दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। अरविंद केजरीवाल अब मिशन गुजरात में जुट चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे देखने को मिल रहे हैं, जहां पर गुजरात में आम लोगों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को निशाना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब मॉडल को लेकर गुजरात में परचम लहराने की तैयारी में जुट चुके। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 30 साल के शासनकाल का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जल, जंगल, जमीन, किसानों को लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आरोप लगाए, गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से हम पंजाब मॉडल पर गुजरात के किसानों के लिए सरकार बनने पर कई योजनाएं लागू करेंगे और किस तरीके से हमारा रोड मैप रहेगा। खुले मन से जो वो कहते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल, उस अंश को आपको सुनवाते हैं। दोस्तों, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लूट रही है। सब कुछ लूट लिया इन्होंने। स्कूल बर्बाद कर दिए, अस्पताल बर्बाद कर दिए, सड़कें बनाते हैं 2 दिन में टूट जाती है, पुल बनाते हैं 2 दिन में टूट जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। किसी विभाग में चले जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता। सौराष्ट्र बहुत ही पवित्र धरती है, भगवान सोमनाथ की धरती है, द्वारकाधीश का मंदिर है। दूर दूर से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आज मैं भी भगवान से आशीर्वाद लेने आया हूं कि हे प्रभु, गुजरात को भाजपा से इस बार तो मुक्ति दिला दो। भाजपा ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए गुजरात के लोगों को मुक्ति भाजपा से? जिन लोगों को लगता है भाजपा ने बर्बाद कर दिया गुजरात को, हाथ खड़े करो। इस बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाजपा से मुक्ति दिलाए। और ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों मिलकर लूट रही हैं। इनके दोनों के नेताओं के जॉइंट धंधे हैं, दोनों मिलकर ठेके लेते हैं। सारे सरकारी ठेके इनके नेताओं को मिलते हैं, सारे सरकारी काम इनके नेताओं को मिलते हैं, दोनों पार्टियों के। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि भाजपा जाए, कांग्रेस की सेटिंग है, दोनों पार्टियां मिलकर लूटती है। एक टाइम ऐसा था, आज से 30 साल पहले, जब गुजरात देश का नंबर 1 राज्य होता था, संपन्न था, सुखी थे लोग, सब कुछ था गुजरात के लोगों के पास। 30 साल के अंदर भाजपा ने बर्बाद कर दिया गुजरात को। आज बिल्कुल नीचे के पायदान पे आता है। पूरे सारे राज्यों के अंदर सबसे नीचे गुजरात आता है। इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया गुजरात। भाजपा केवल और केवल अरबपतियों की, करोड़पतियों की, अमीरों की पार्टी है। इसमें के अरबपति, खरबपति नेता हैं सारे के सारे। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए का बजट आता है हर साल। कहां जाता है? सरकारी पैसा कहां जाता है? सारा का सारा अमीरों के ऊपर खर्च देते हैं। आज मैं भाषण देने नहीं आया, अपनी बात मैं 5 मिनट में पूरी कर दूंगा। आपके पते की बात, आपके भले की बात कहने आया हूं। मेरे को भाषण देना नहीं आता, मैं किसी को गाली देने नहीं आया। इसको गाली, उसको गाली देने से घर तो नहीं चलता, गाली देने से बच्चे तो नहीं पलते, गाली देने से गुजरात का भविष्य तो नहीं होता। मैं आज आप लोगों से आपके भविष्य की, आपके परिवार के, गुजरात के भविष्य की बात करने आया। तो सुना आपने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना भाषण दिया। इस भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कोई खास मदद भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जो सरकार है वो नहीं कर पाई। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की स्थिति जो है गुजरात में वो काफी दयनीय नजर आ रही है, दुर्दशा नजर आ रही। इसी के साथ उन्होंने पंजाब सरकार और वहां के मुख्यमंत्री यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफों के पुल भी बांधे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के किसानों को जैसे ही वो फसल सुबह बेच करके मंडी में और घर पहुंचते हैं, शाम को उनकी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में चला जाता है। ऐसा ही हम गुजरात में सरकार बनेगी तो एक प्रभावी कदम उठाने का प्रयास करेंगे। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने
किसानों की फसल खरीद को लेकर पंजाब सरकार के मॉडल को किस तरीके से सराहना की बात करने आया। 4 बात करूंगा मोटी मोटी, याद करके जाना। आज मेरे को पता चला यहाँ पे आसपास के सारे गांव से, हर गांव से कुछ ना कुछ लोग आए हैं। मेरी बातें ध्यान से सुन के जाना और जाके अपने अपने गांव में लोगों से ये 4 बातें करना, 4 बात जरूर करना। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां बैठे हैं। 2022 के पहले पंजाब का भी बुरा हाल था। पंजाब के अंदर 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और भाजपा अकाली दल की गठबंधन। 5 साल इनकी सरकार आती थी, 5 साल इनकी सरकार आती थी, दोनों मिलकर लूटते थे। जनता दुखी थी। 2022 में जनता ने दोनों पार्टियां खदेड़ के भगा दी। आम आदमी पार्टी लेके आए, 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को दी। 2022 में 92 सीट। 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर मैं आपको यहां पे बड़ी बड़ी बातें कहूं, हमें वोट दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कहोगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपको वो बातें कहूंगा जो हम पंजाब में करके आए हैं। जो काम हमने पंजाब में कर दिए, गुजरात में आप हमें मौका दोगे, गुजरात में भी वो सारे काम करके दिखाएंगे। पहला काम, पंजाब में खेड़ूतों की सरकार है, पंजाब में किसानों की सरकार है। पंजाब का किसान खुशहाल है, पंजाब का किसान खुश है, समृद्ध है, संपन्न है। क्यों? क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, खेड़ूत का बेटा है। उसको किसानों का दुख दर्द पता है। 2022 के पहले, हमारे से पहले, रात को 3 बजे पानी आता था सिंचाई का, बिजली आती थी सिंचाई की, कभी 2 बजे आती थी, कभी रात को 12 बजे सिंचाई की बिजली आती थी, पानी की खेती की बिजली। पूरी पूरी रात किसान जागता था, खेडूत जागता था, कब बिजली आएगी, कब मैं सिंचाई करूंगा, कब। ऐसा गुजरात में भी ऐसा है कि नहीं है? रात को बिजली आती है कि नहीं आती? भगवंत मान ने आने के बाद रात की बिजली खत्म कर दी। अब दिन में 8 घंटे लगातार हर खेत को बिजली मिलती है। दिन के अंदर 10 बजे से 6 बजे तक दिन के अंदर बिजली मिलती है। रात को किसान को उठने की जरूरत नहीं है, शांति से सोता है और फिक्स टाइम है, 10 बजे से 6 बजे तक हर खेडूत को बिजली मिलती है, सिंचाई के लिए बिजली मिलती है। गुजरात में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले पंजाब के अंदर खेडूत अपनी फसल मंडी में लेके जाता था, उसको 3-3 महीने, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी। उसकी फसल खरीद नहीं की जाती थी जैसे गुजरात में होता है। मुझे बताया गया गुजरात में भी आप अपनी फसल बेचने के लिए जाओ, या तो सरकार खरीदती नहीं है, और अगर खरीदती है तो 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आता। अब पंजाब के अंदर अभी मान साहब ने बताया, सवेरे आप अपनी फसल बेच के आओ, शाम को आपके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, आपका मैसेज आ जाता है, उसके फोन के ऊपर आपके पैसे, फसल के पैसे आपके अकाउंट में जमा हो गए। अच्छी बात है कि नहीं है? गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये अरविंद केजरीवाल थे, जो कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब मिशन गुजरात में जुड़ चुके हैं और पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि पंजाब को अरविंद केजरीवाल ने अपना एटीएम कार्ड समझ लिया है और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। लेकिन गुजरात में पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार सक्रिय राजनीति में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, वो उदाहरण आम आदमी पार्टी के मंचों के जरिए गुजरात की जनता के सामने पेश करने की कोशिशें की जा रही है। इस खास मुद्दे को लेकर के आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ करिश्मा दिखाने के बाद गुजरात के मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगी, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।